पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और पूरे पाकिस्तान की आवाम ने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया, और आप मीडिया, सोशल मीडिया के वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, बड़ी खुशखबरी शेयर करते चलें। मेहदी अली काज़मी की अपनी बेटी ज़हरा काज़मी से मुलाकात, क्या कुछ हुआ अदालत में और किस तरह के मनाजिर थे बाप बेटी से जब मिले, मुकम्मल आगाही देंगे आज की इस वीडियो में। वालदा का रो रो कर बुरा हाल, ज़हीर और शब्बीर आखिरकार गिरफ्तार और जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार। आज के इस वीडियो में अहम जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। अदालत पहुंच गए हैं जिब्रान नासिर भी और इकरार हसन भी। क्या कह रहे हैं अपने सिटी कोर्ट के रिपोर्टर से तमाम तफसीलात सुनवाएंगे, बताएंगे क्या हालात व वाक़यात हैं, कैसे जो है ज़हीर और शब्बीर मुल्ज़मान को लाया गया और अब क्या बड़ा फ़ैसला होने जा रहा है, क्या पेशरफ्त हो चुकी है। मुकम्मल आगाही देने से पहले और बताने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि शोबे से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। 3 माह से बच्ची से मिलने के लिए माँ बाप तड़पते रहे, आहुजारी करते रहे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। ज़हीर गैंग अपने घिनौने हथकंडे अपनाता रहा और ऐसी ऐसी बातें सामने लाता रहा वालिदैन के ख़िलाफ़ कि हर कोई जो है एक अलग ही उन लोगों के दिमागों में नैरेटिव डाल रहे थे ये लोग कि हर कोई इन्हें गलत कहे, मेहदी अली काज़मी को बुरा भला कहे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि जो सच होता है वो सबके सामने आता है और बेगुनाह को कभी आप गुनाहगार साबित नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में और आज की जो है समात के हवाले से अपडेट शेयर करते हैं आपके साथ कि आखिर क्या हुआ आज की समात में, जिब्रान नासिर क्या दलाइल दिए और कौन सी बड़ी खुशखबरी है जो आज की इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है। साहबजादी और मुल्ज़मान के केसेस से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में भी केस की समाअत होनी है। ट्रायल कोर्ट में भी मुख्तलिफ़ नौइयत की दरख्वास्तें, चालान और इसके अलावा मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत होनी है। उसकी तफसीलात क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हो सकता है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा सुबह से मैंने जब देखा कि मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स के ऊपर जो है एक ख़बर वायरल हो रही है, मुसलसल वायरल हो रही है। लोगों ने मुझसे पूछा व्हाट्सएप के ऊपर, इसके अलावा टेक्स्ट मैसेज किए गए इनबॉक्स में, और कहीं लोगों ने मेंशन किया और पूछा कि क्या वाकई ही मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी की जो है मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, तो उसकी वजाहत करें। पहले भी हम अक्सर देखते रहते हैं कि मुख्तलिफ़ यूट्यूबर, मुख्तलिफ़ लोग जो है इस तरह की ख़बरें फैलाते रहते हैं। लोग कभी पूछते भी हैं, कभी नहीं मालूमात भी लेते हैं, लोग खुद भी समझ जाते हैं कि ख़बर फेक होगी। लेकिन उसके बाद फिर आज ख़ास तौर पर लोगों ने जब मालूमात ली तो मैंने ख़ास तौर पर इस बात की तस्दीक के लिए उनसे रब्ता किया, क्योंकि अक्सर जो है वो मालूमात ज़्यादातर हमें खुद फील्ड में होते हैं, चूँकि मालूमात होती हैं। लेकिन मैं हैरान था कि ये चीज़ ऐसी थी तो मुझसे मिस कैसे हो गई। मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने क्या जवाब दिया उसकी तफसीलात वर्ड टू वर्ड आपके सामने रखूँगा। और इसके अलावा जो सबसे पहले मैं आपसे के सामने तफसीलात रखना चाहता हूँ ये है कि 2 मुल्ज़मान जिनकी दरख्वास्त ज़मानत पर जो है वो सिंध हाई कोर्ट में पहली बार समाअत होने जा रही है। पहले दरख्वास्त दायर हुई थी और उसके बाद फिर उनके नोटिस हुए थे, और उसके बाद फिर 3 हफ्तों के बाद जब उनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, तो अब कल सिंध हाई कोर्ट का सिंगल रुकनी बेंच जो है जो गवाह असगर अली और इसके अलावा गुलाम मुस्तफ़ा उनकी ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत करेगा। नोटिस जारी किए गए थे मेहदी अली काज़मी साहब के वकील जिब्रान नासिर को और उसके बाद फिर तफ्तीशी अफसर को। अब दोनों पेश होंगे और उसके बाद फिर वो तफसीलात अदालत के सामने रखेंगे मुमकिन तौर पर, क्योंकि गवाह और निकाह खान मीडिया के सामने जो वीडियो जो एक वीडियो खुफिया वीडियो जो मंजराम पर आई थी उसमें उन्होंने इनकार कर दिया था कि उन्होंने निकाह नहीं पढ़ाया। पुलिस की जानिब से भी स्टेटमेंट लिए गए थे और इतलात तो यही है कि उन्होंने पुलिस के सामने भी इस बात से इनकार किया था, बल्कि इनहराफ किया था कि उन्होंने किसी किस्म का निकाह नहीं पढ़ाया। उनका नाम और उनकी जो फार्म है वो इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये मेहदी अली काज़मी साहब की साहबजादी मुल्ज़िम ज़हीर के साथ उसका निकाह नहीं पढ़ाया। उसके बाद फिर ये मामला रिकॉर्ड का हिस्सा है, चूँकि ट्रायल कोर्ट में इनकी ज़मानत मुस्तरद हुई थी और ट्रायल कोर्ट से ज़मानत मुस्तरद होने के बाद जो है उनको उन्होंने बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट से रजू किया था। ये पहली बार हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त ज़मानत की समाअत होने जा रही है। और कल चूँकि चालान मंजूर अभी हुआ नहीं है और
चालान चूँकि मंजूर नहीं हुआ, उसमें जो जो सेक्शन है, उसमें जो जो दफ़ात हैं, कई दफ़ात ऐसी हैं जो नाकाबिल ज़मानत हैं, तो उसमें ट्रायल चूँकि अभी शुरू ही नहीं हुआ, तो अगर मुल्ज़मान की ज़मानत होगी तो उसमें काफ़ी जो है वो केस ख़राब होने का ख़दशा है। तो मुमकिन तौर पर जो मुद्दई के वकील हैं वो अदालत से कहें कि जब तक चालान मंजूर नहीं होता तब तक इस केस की समाअत मुलतवी की जाए। हालांकि जो मुलज़िम हैं उनके वकला की जानिब से ट्रायल कोर्ट में बाकायदा तौर पर अदालत से इस्तदा की गई थी। जब मुलज़िम ज़हीर और शबीर की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत थी तो उनका कहना था कि पहले चालान मंजूर कर लिया जाए, चालान पर जो है वो कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाए, उसके बाद जो है उनकी दरख्वास्त ज़मानत की समाअत रखी जाए, समाअत के लिए दरख्वास्त या केस मुकर्रर किया जाए। लेकिन हैरानकुन तौर पर यही अब हाई कोर्ट में वही वकला जो है वो कह सकते हैं कि देखें जी इनकी ये काफ़ी अरसे से मुल्ज़मान जेल में, तो लिहाजा इनकी ज़मानत मंजूर की जाए। बहरहाल मुल्ज़मान का तो ये कहना था कि ना वो कराची, वो बल्कि लाहौर में थे ही नहीं, वो कराची में थे। अब कल जो इस सबसे पहले इस केस की समाअत होगी वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा एमएलओ से मुतालिक जो मामला था उसमें मुद्दई के वकील की जानिब से कुछ दलाइल दिए गए थे, बल्कि उनके तो एक पेज की दरख्वास्त है, वो तो चाहते ही हैं कि एमएलओ हो। जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने अडॉप्ट किए थे तमाम आर्गूमेंट, और इसके अलावा पुलिस भी चाहती है कि एमएलओ होना चाहिए, चूँकि 375 जो है वो लगी हुई है और उसके ऊपर जब एमएलओ होगा तो मज़ीद मामला क्लियर होगा। लेकिन मुलज़िम के वकील की तरफ से अदालत से बार बार कहा गया था कि वो जो एमएलओ नहीं होना चाहिए, और एमएलओ से मुतालिक उन्होंने तवील तरीन दलाइल भी दिए, तकरीबन 2.5 घंटे से ज़ायद, और उन्होंने आखिर में फिर टाइम ले लिया था कि मुझे मज़ीद कुछ दलाइल के लिए वक्त दिया जाए। तो हाई कोर्ट में समाअत होने के बाद फिर ट्रायल कोर्ट में यकीनी तौर पर इस मामले की सबसे पहले समाअत होगी। बाकी चालान, मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत 164 और इसके अलावा गवाह जो मुलाकात करना चाहता है मुलज़िम मुगविया से, उससे मुताल्लिक जो है वो बाद में समाअत होगी। ये तकरीबन चूँकि सुबह में टेकअप होगा, ज़ाहिर मुल्ज़मान की पेशी भी होगी, यानी कि हाज़िरी के टाइम उनको पेश किया जाएगा। पिछली दफ़ा भी आपने देखा था कि जब अदालती अमला आवाज़ें लगा रहा था तो मैंने बाकायदा तौर पर पहली बार एक्सक्लूसिव वीडियो बनाई थी जो कि आपके सामने रखी, जिसमें मुलज़िम के बारे में कहा जा रहा था कि वो हाज़िर हो, मुलज़िम ज़हीर हाज़िर हो, और बार बार आवाज़ लगाई जा रही थी। तो उस वक्त वो अदालत पहुँचे नहीं थे, चूँकि अदालतों का टाइम ट्रायल कोर्ट में भी 8:30 बजे है और हाई कोर्ट में भी 8:30 बजे का टाइम है जब अदालती कार्रवाई या अदालती अमूर शुरू होते हैं। तो हाई कोर्ट में पहले अगर ये समाअत होगी, चूँकि सीरियल वाइज ये केस चलते हैं, तो ट्रायल कोर्ट में जो है वो पहले टेकअप तो ज़रूर होगा, लेकिन हाई कोर्ट से फारिग होने के बाद जो है वो कहा जाएगा कि यह केस की समाअत की जाए, यानी कि 10-11 बजे के बाद जो है वो ट्रायल कोर्ट में केस की समाअत होगी। उसके बाद फिर जैसे मैं पहले आपसे तज़किरा कर रहा था कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, तफसीलात ले रहे थे, मेंशन कर रहे थे फेसबुक के ऊपर भी कि बताएं कि क्या वाकई मेहदी अली काज़मी साहब की उनकी साहबजादी से मुलाकात चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में हुई है। बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि वाकई उनकी मुलाकात हो गई, और बड़े बड़े जो वो चीज़ें सामने रख रहे हैं कि जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मेहदी अली काज़मी साहब की मुलाकात हो गई है, और मुलाकात के बाद पहला इंटरव्यू भी बाकायदा तौर पर मेहदी अली काज़मी साहब ने दिया है, उनका ये दावा है। तो मैंने मेहदी अली काज़मी साहब को इससे पहले, मेरा नहीं ख्याल कि कभी मैंने खबर की कोई तस्दीक के लिए या किसी मामले की तस्दीक के लिए मैंने उनसे कभी रब्ता किया हो, लेकिन पहली बार मैंने उनसे मैसेज किया, उनको पूछा कि क्या वाकई ही आपकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई। तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो जवाब आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस केस से जुड़ी हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। उन्होंने कहा, आई डोंट नो वाई पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड और दैट सम यूट्यूबर आर जस्ट स्प्रेडिंग फेक इन्फो। जैसे कि आपने सुनी हमारे सिटी कोर्ट के रिपोर्टर से तमाम तफसीलात, जिन्होंने ख़ुद रब्ता किया और हमारे तक ये रिपोर्ट पहुंचाई कि जो न्यूज़ आ रही थी सोशल मीडिया पर उनकी मुलाकात की उनके हवाले से, वो तमाम फ़ेक हैं, और हमारी दुआ है कि ये फ़ेक न्यूज़ भी हकीकत में बदल जाए। आमीन। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह के बाद।